अक्टूबर 2025 का महीना भारत की इकॉनमी के लिए बहुत खास रहा। क्यों? क्योंकि इस महीने देश की रिटेल इन्फ्लेशन यानी खुदरा महंगाई दर रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है, सिर्फ 0.25%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इन्फ्लेशन टारगेट है वो 2 से 6% के बीच का है, अब ये आया है 0.25% पर। क्या आरबीआई के लिए ये एक बड़ा संकेत है कि अब शायद रेट कट यानी ब्याज दर में कटौती का समय आ गया है? क्या इस रेट कट से मार्केट में एक नई तेजी देखने को मिल सकती है? और इतने कम इन्फ्लेशन रेट की आखिर वजह क्या है? और क्या हम डिफ्लेशन की ओर तो नहीं बढ़ रहे? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में। तो नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की 12 नवंबर को एक रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह खाद्य वस्तुओं की कीमतों में आई जबरदस्त कमी को माना गया है। सब्जियों के दाम अकेले अक्टूबर में लगभग 27% तक नीचे आ गए हैं। दाल, अनाज और तेल जैसी जरूरी चीजें भी सस्ती हो गई हैं। और जब रोजमर्रा की चीजों की कीमतें नीचे आती हैं तो जाहिर तौर पर इसका सीधा असर सीपीआई यानी महंगाई दर पर पड़ता है। यही वजह है कि इस बार का इन्फ्लेशन डेटा सभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा नीचे चला गया है। इसके अलावा सरकार की कुछ पॉलिसीज ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाई है, जैसे कई चीजों पर टैक्स और जीएसटी घटाने की वजह से भी इन्फ्लेशन में काफी कमी देखी गई है। और मार्केट के डिमांड के हिसाब से सरकार ने सप्लाई चेन को भी दुरुस्त रखा है और समय पर चीजों की सप्लाई इंश्योर की है। इन सब ने मिलकर मार्केट में प्राइस को कंट्रोल में रखने में मदद की है। यानी इस महंगाई के काबू में रहने की कई वजहें हैं। सरकार, मौसम और बाजार तीनों ने मिलजुल कर इन्फ्लेशन को रोकने में काफी अहम रोल निभाकर दिखाया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसके अलावा इस डेटा की वजह से आरबीआई अपनी ब्याज दरें घटा भी सकता है। दरअसल आरबीआई की जिम्मेदारी ये है कि वो मार्केट में रुपए की सप्लाई और महंगाई दोनों को बैलेंस रखे। इसके लिए उसके पास कई मॉनेटरी ऑप्शंस होते हैं, जैसे पॉलिसी रेट, सीआरआर, एसएलआर, जिससे आरबीआई मार्केट में रुपए की सप्लाई को मेंटेन करके रखता है। और जब महंगाई कम होती है तो आरबीआई के पास एक मौका बन जाता है कि वो पॉलिसी रेट्स को थोड़ा चेंज कर सके, मतलब रेपो रेट को घटा सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिसंबर 2025 में आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट्स यानी लगभग 0.25% की रेट कट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा आम लोगों को यानी आपको और इंडस्ट्रीज को दोनों को मिल सकता है। लोन सस्ते हो सकते हैं, ईएमआई थोड़ी कम हो सकती है और बाजार में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी इससे, जिससे लोगों के पास पैसा होगा तो इसका असर डिमांड पर भी पड़ेगा और अल्टीमेटली इससे मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलेगी। कई इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये कट सिर्फ शुरुआत हो सकती है। अगर आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन स्टेबल रहा तो आरबीआई फरवरी या मार्च 2026 में एक और रेट कट कर सकता है, जिससे इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर स्पेंडिंग दोनों को बढ़ावा मिल जाएगा। लेकिन इसमें आरबीआई को थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधानी से चलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और फ्यूल को छोड़ दिया जाता है, वो अभी भी लगभग 4.4 के आसपास है। यानी बाकी सेक्टर्स में अभी प्राइस कम है, पर इतने भी नहीं है कि ऐसा कुछ किया जा सके। ऐसे में अगर ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ गए या फिर डोमेस्टिक डिमांड अचानक से तेज हो गई तो इन्फ्लेशन फिर से ऊपर आ सकता है। इसलिए आरबीआई फिलहाल बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा आपको। इसके अलावा अगर इन्फ्लेशन इससे कम हो जाती है तो डिफ्लेशन की कंडीशन भी आ सकती है और मार्केट को चलाने के लिए थोड़ा इन्फ्लेशन ज़रूरी है, क्योंकि यही ट्रेडर्स और मार्केट को मोटिवेट करता है मार्केट में और पैसा लगाने के लिए। फिर भी इस साल के इन्फ्लेशन ट्रेंड से ये बात तो साफ है कि अब भारत की इकॉनमी कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन के फेज में दाखिल हो चुकी है। आरबीआई के लिए अब फोकस सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहा, बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी उनका फोकस रहेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अक्टूबर में ये महंगाई में आई रिकॉर्ड कमी मार्केट के लिए एक कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित हो सकती है, एक संकेत कि देश की अर्थव्यवस्था
अब फिर से स्टेबल हो रही है और अगर दिसंबर में आरबीआई वाकई रेट कट कर देता है तो इसे इस फाइनेंशियल ईयर में भारत की इकॉनमी के लिए एक बड़े स्टार्ट के तौर पर देखा जा सकता है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए ऐसे ही देखते रहिए मनी9। नमस्कार।